तो ये ध्यान रखिएगा। अकाउंट बनाने के जस्ट बाद उसमें प्रोफाइल पिक्चर जरूर लगाएं, है ना, ताकि मेटा आइडेंटिफाई कर पाए कि ये फेक प्रोफाइल नहीं है। सेकंड, उसमें कुछ फ्रेंड्स को ऐड कर लें और कुछ एक दो पोस्टिंग वहाँ पे कर दीजिए आप, है ना। यदि आप सिंपल फेसबुक अकाउंट बना के छोड़ देंगे, उसमें प्रोफाइल पिक्चर नहीं डालेंगे और कोई भी अपडेट नहीं करेंगे, तो वो आपको ब्लॉक कर सकता है मेटा ऐड अकाउंट, राइट, जो कि आजकल बहुत जल्दी कर देता है मेटा। उसका रीज़न भी कि फेक अकाउंट रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं मेटा में। तो मेटा आपका अकाउंट ब्लॉक ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं एक चेकलिस्ट भेज दूंगा आपको कि क्या क्या चेकलिस्ट हो सकती है जिसके कारण आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो अभी हम लोग एक बेसिक फेसबुक ऐड देखते हैं। तो फेसबुक ऐड के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक आपका फेसबुक अकाउंट और दूसरा उसके अंदर पेज। ठीक है, तो आप आराम से बना लीजिएगा। अभी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ मेटा ये ऐड का। सोशल मीडिया वाला बता रहे हैं आप जो मैं पूछ रही थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। सर गूगल एड पूरा हो चुका? गूगल ऐड का ई कॉमर्स वाला बचा हुआ है, बाकी मेजर जो सर्च है, डिस्प्ले है, वीडियो है, वो हो गया है। ई कॉमर्स आगे अभी जो ई कॉमर्स वाला मॉड्यूल आएगा जिसमें हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो उसमें ई कॉमर्स में भी यूज़ होता है, शॉपिंग में वो। ओके सर। हाँ जी। तो आप लोग फेसबुक को एक बार मैं लॉग इन कर लेता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप में से किसी ने चलाए हैं फेसबुक ऐड पहले कभी? नहीं सर। अच्छा। सर मैंने चलाया है किसी ने भी मेटा नहीं? एड्स। हाँ जी। मेटा एड्स चलाया है सर फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पे चलाया है, ओके। किस बिजनेस के लिए चलाया आपने? सर कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, ओके। और कितने टाइम चलाया, कितना बजट वगैरह स्पेंड किया आपने? सर थोड़े टाइम ही चलाया था, ओके ओके, आई थिंक ठीक है। 2-3 years तक। अच्छा, तो किस टाइप का ऐड था, लाइक वो मटेरियल प्रोवाइड का था, प्रॉपर्टीज का था, किस नहीं टाइप का था? सर, प्रॉपर्टी का नहीं था, कंस्ट्रक्शन वर्क का था, आरसीसी, रेनफोर्स अच्छा, कंक्रीट। ओके 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 ओके। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको फेसबुक यूज़ करना नहीं आता है या कभी यूज़ नहीं करा है आप लोगों ने? कोई है जिसने फेसबुक कभी यूज़ ही नहीं करा है? सर 8-9 साल पहले लास्ट यूज किया है। अच्छा, मतलब यूज़ करा हुआ है ना मेटा आपने? हाँ। ओके ओके। तो मैं शेयर करता हूँ डैशबोर्ड। तो आप क्या करेंगे, जब अकाउंट बना लेंगे तो आपको एक, जैसे हम लोग गूगल एड मैनेजर में लॉगिन करते थे वैसे ही आपने मेटा एड्स में लॉगिन करना है। तो सिंपल आप गूगल पे टाइप करेंगे मेटा एड मैनेजर, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा मेटा एड्स मैनेजर, राइट। तो मेटा एड मैनेजर आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे गो टू एड मैनेजर में जाएंगे तो आपके मेटा एड अकाउंट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना फेसबुक लॉगिन कर लीजिए। एक मिनट में फेसबुक लॉगिन कर लेता हूँ पहले।
सर हाँ जी, ये अकाउंट बनवाते हुए हमें ईमेल आईडी कौन सी रखनी है, बिजनेस वाली या पर्सनल? नहीं पर्सनल वाली से कर सकते हैं आप। ओके। तो यहाँ पे देखिए, आप जब फेसबुक से लॉगिन कर लेंगे तो आप मेटा एड मैनेजर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है। अब ये डैशबोर्ड होता है, तो सबसे पहले हमने जैसे गूगल में बिलिंग ऑप्शन देखा था, तो यहाँ पे देखिए साइड में बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाना है। तो मेटा ऐड भी गूगल एड्स की तरह कंप्लीटली पेड है, राइट। और आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपकी पेमेंट हिस्ट्री है, एक्टिविटी है, अवेलेबल फंड है, प्रीवियस फंड आपने यूज़ करा हुआ है, वो यहाँ पे पूरा डेटा आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने फंड ऐड करने हैं जब भी आप मेटा ऐड में अकाउंट क्रिएट करेंगे। मतलब इनिशियली नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप ऐड को लाइव करना चाहते हैं तब। तो ये बिलिंग एंड पेमेंट्स में ऑप्शन आता है आपका, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंपेन का ऑप्शन आता है साइड में, है ना, जैसे गूगल ऐड में आता था। तो गूगल ऐड का इंटरफेस थोड़ा आसान है, फेसबुक का इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू गूगल ऐड। तो देखिए जैसे गूगल एड्स में आपको याद होगा कैंपेन, एड ग्रुप और एड होते थे। यहाँ पे भी तीन चीजें होती हैं, कैंपेन होते हैं, एड सेट होते हैं, और ऐड होते हैं, राइट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस, एक बार वो समझ लेते हैं। तो ये आपको एक ग्राफिक दिख रहा होगा, राइट। इसमें लिखा है कैंपेन, एड सेट,
एक्सक्लूजन, ऑप्टिमाइजेशन, प्लेसमेंट एंड क्रिएटिव। तो 3 मेजर चीजें, कैंपेन, एडसेट और क्रिएटिव, है ना, उसके अंदर ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पे आपका है कैंपेन, एडसेट और एड। तो कैंपेन के अंदर जो होते हैं आपके सेटिंग्स होते हैं, लाइक कौन से ऑब्जेक्टिव में चलानी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ट्रैफिक कैंपेन में चलानी है, सेल्स में चलानी है, राइट, या लीड्स में चलानी है, वो आपकी कैंपेन आती है। इसके बाद एडसेट आता है। तो कैंपेन में आप ऑब्जेक्टिव टारगेट कर सकते हैं, बजट टारगेट कर सकते हैं। एडसेट में आप क्या टारगेट कर सकते हैं? एडसेट में आप टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, जो फेसबुक में अवेलेबल होता है। इसके बाद आप प्लेसमेंट टारगेट कर सकते हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है ऐड को कहाँ पे दिखाना है, स्टोरी पे दिखाना है, न्यूज़ फीड पे दिखाना है, सर्च में दिखानी है, या रील्स के ऊपर दिखानी है, वीडियो के ऊपर दिखानी है, वो आता है आपका एडसेट टारगेटिंग के अंदर, राइट। तो ऑडियंस टारगेटिंग और प्लेसमेंट टारगेटिंग आपकी आती है एडसेट के अंदर। और फिर आता है ऐड। ऐड में आपका क्रिएटिव आता है, आपको इमेज ऐड चलानी है, वीडियो ऐड चलानी है, तो ये सारी चीजें आपकी ऐड के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये होता है फेसबुक कैंपेन का अकाउंट स्ट्रक्चर। कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड सेट और उसके अंदर ऐड। तो हमने जैसे गूगल पे देखा था, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते थे, वैसे ही आप फेसबुक में एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, ठीक है। एड सेट में आप ऑडियंस टारगेट करते हैं। सो मल्टीपल एड सेट बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑडियंस चाहिए होगी, ठीक है। अब एड सेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एड सेट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप अपनी ऑडियंस का एक्सपेरिमेंट कर पाएं, कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग का ही लेता हूँ। जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करना है 2 ऑडियंस को एड सेट में। एक ऑडियंस है मेरी, वो ऑडियंस जो 18 है, 25 वाले एज ग्रुप में आती है और MBA कर रही है। और सेकंड मुझे टारगेट करना है 18 से 25 वाली ऑडियंस जो MBA BBA के अलावा दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं। तो मुझे ये ऑप्टिमाइजेशन करना है फेसबुक के थ्रू कि जब मैं 18 से 25 MBA BBA वालों को ऐड दिखाता हूँ और 18 से 25 अदर डिग्री वालों को ऐड दिखाता हूँ, तो कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी मेरे कोर्स के लिए, राइट। तो ये आप एड सेट टारगेटिंग में कर सकते हैं। मल्टीपल एड सेट बनाएंगे तो आप 2 ऑडियंस को ऐड में कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी ऐड आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, सूटेबल है। सेम वैसे ही 2 ऑडियंस मैंने बनाई, 18 से 25 मेल और फीमेल। तो मैंने मेल और फीमेल को दोनों को अलग अलग ऐड दिखाया और फिर देखा कौन सी ऑडियंस का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, मेल से या फीमेल से। तो वो आप टारगेटिंग कर सकते हैं एड सेट के अंदर, राइट। और ये तभी होगा जब आप मल्टीपल एड सेट बनाएंगे। तो कोई भी जब आप कैंपेन बनाओ तो एक्सपेरिमेंट के लिए मिनिमम 2 एड सेट तो बनाने ही चाहिए, ठीक है। फिर एड सेट के अंदर आते हैं आपके एडवर्टीजमेंट, जो ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐड आप जब बनाएंगे, ठीक है, तो अगेन आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा 2-3 ऐड सेट के साथ। जैसे आपने एक ऐड बनाई इमेज के साथ, एक ऐड बनाई वीडियो के साथ, तो आप फिर एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं कि वीडियो ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है और इमेज ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है ना। तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल एड्स क्रिएट करके, मल्टीपल एड सेट क्रिएट करके, ठीक है। तो एक छोटा सा एड कैंपेन हम लोग क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा वो। आपके फेसबुक में जब पेज बन जाएगा तो आपको सिंपल मेटा ऐड में लॉगिन करना है और आप इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। मेटा ऐड मैनेजर गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। फेसबुक से लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो एक छोटी कैंपेन हम लोग बना के देखते हैं, बेसिक सी। तो जैसे गूगल पे करते थे वैसे आपने यहाँ पे सेम क्रिएट में क्लिक करना है ना, गूगल ऐड कैंपेन में। तो यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट में जाते हैं और आपके पास ऑप्शन आता है ऑब्जेक्टिव का।
किस ऑब्जेक्टिव से आप ऐड चलाना। आप ऑडियंस को अवेयरनेस करना चाहते हैं आपके बिजनेस के बारे में, आप चाहते हैं कि ऑडियंस क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए, आप चाहते हैं कि लीड आए फेसबुक के थ्रू, आपको लीड मतलब नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आए कस्टमर का, या आप चाहते हैं ई कॉमर्स की सेल वाली ऐड चलानी, यूज़र क्लिक करे और डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट वाले पेज में रीडायरेक्ट हो जाए। तो कौन सी ऐड आप चलाना चाहते हैं, ये ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। अभी हम लोग बेसिक सी अवेयरनेस ऐड चला के देखते हैं सबसे पहले। तो अवेयरनेस में हम लोग गए और यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करा। तो देखिए सबसे पहले कैंपेन नेम का ऑप्शन आएगा, जैसे गूगल ऐड में आता था। तो कैंपेन नेम आप लिख दीजिए जो भी आपने लिखना है, न्यू अवेयरनेस कैंपेन। जिस भी ब्रांड और बिजनेस के लिए आप चला रहे हो उसका नाम लिख दो, ठीक है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है ऑलरेडी आपका। अब यहाँ पे एक आ रहा है एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। तो फेसबुक में दो टाइप के बजट होते हैं, एक कैंपेन बजट होता है और एक एड सेट बजट होता है। तो आप कैंपेन लेवल पे भी बजट लगा सकते हैं और एड सेट लेवल पे भी बजट लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आप कैंपेन लेवल पे बजट लगाएंगे तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके अंदर जितने भी एड सेट हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कैंपेन लेवल पे 1000 रुपीज़ का बजट लगा दिया। अब उसके अंदर 2 या 3 एड सेट हैं, ठीक है। तो फेसबुक का जो एआई है, फेसबुक का जो ऑटोमेशन है, वो खुद ही डिसाइड करेगा किस एड सेट को कितना बजट देना है। तो फेसबुक को लगेगा कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें फेसबुक ऑटोमेटिक बजट बढ़ा देगा, जो एड सेट परफॉर्म नहीं कर रहा है उसमें बजट फेसबुक कम देगा। तो इसमें एआई काम करता है यदि आप कैंपेन लेवल पे बजट लगाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एड सेट पे रहता है ऑप्टिमाइज। यदि आप इसको ऑन करेंगे तो ये कैंपेन लेवल पे चला जाएगा, फिर आप यहाँ पे बजट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 20 रुपीज़ लिखूँगा तो यहाँ पे ये बोलेगा कि मिनिमम बजट आपका ये कम है। तो फेसबुक पर कम से कम आपको 90 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मिनिमम 90 रुपीज़ आपको रखना पड़ेगा, इससे कम में नहीं चलेगा। वैसे यदि आपको कैंपेन सक्सेस करनी तो 150 to 200 मिनिमम तो होना ही चाहिए पर डे का बजट, राइट। तो आपने ये बजट सेट कर दिया 150 रुपीज़ यहाँ पे, मतलब फेसबुक आपको मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है वो बता रहा है। यदि आपने 150 रखा है तो फेसबुक मैक्सिमम आपको इतना चार्ज कर सकता है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। तो फेसबुक यहाँ पे बता देगा आपको कि यदि आप 150 रुपये का डेली बजट सेट कर सकते हैं, सो मैक्स टू मैक्स फेसबुक आपसे पर डे का 260 रुपीज़ चार्ज कर सकता है, इससे ज़्यादा फेसबुक चार्ज नहीं करेगा पर डे। तो आपने एक कैप सेट कर दिए कि मुझे इतना बजट देना है, तो आप यहाँ पे एक डेली बजट दे सकते हैं, राइट। तो ये हो गया बजट का ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने कैंपेन का नेम लिखा, फिर यहाँ पे बजट डाला फेसबुक का, फिर यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन आ रहा है ए बी टेस्ट का। तो अभी ए बी टेस्टिंग मैंने बताया था, दो चीज़ों के बीच में आप टेस्टिंग कर सकते हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ए बी टेस्टिंग ऑफ है, ऑन करेंगे तो फेसबुक पूछेगा किन चीज़ों में टेस्टिंग आपने करनी है। तो जो ए बी टेस्टिंग है मेजरली 3 चीज़ों में होती है। जैसे फर्स्ट लिखा है देखो क्रिएटिव, मतलब आपके इमेज और वीडियो के बीच में आपने 2 इमेज डाल दिए या 2 वीडियो डाल दिए या एक इमेज और एक वीडियो डाल दिया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों वीडियो में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या एक वीडियो और एक इमेज में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सेकेंड है ऑडियंस, आप ऑडियंस को टेस्टिंग कर सकते हैं। आपने 2 अलग अलग ऑडियंस लगा दी, जैसे आपने अभी लगाया था 18 से 25 मेल और एक 18 से 25 फीमेल,
तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म करी, मेल या फीमेल। या फिर आप 18 से 25 MBA BBA टारगेट कर रहे हो और 18 से 25 बाकी डिग्री टारगेट कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपने 21 से 25 एक ऑडियंस टारगेट करी है, 25 से 30 दूसरी ऑडियंस टारगेट करी है। तो आप देख रहे हो कि कौन सा ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। या लोकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक लोकेशन आपने रखी है नोएडा, एक रखी है गाजियाबाद। फिर आप देख रहे हो कि नोएडा की लोकेशन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या गाजियाबाद की लोकेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। तो इस तरीके से आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं। या मुझे रियल एस्टेट की ऐड चलानी है, मुझे 2 ऑडियंस को टारगेट करनी है। तो मैंने एक ऑडियंस में टारगेट किया जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, है ना, रिटायरमेंट वाली एज में 55 प्लस और गवर्नमेंट जॉब है। और एक में टारगेट किया जो आईटी में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ऐसी ऑडियंस को टारगेट किया। और भी जो हाई पेइंग जॉब होती है उनको टारगेट किया। तो मुझे पता चलेगा जो रिटायरमेंट के नियर बाय आने वाले हैं वो ज़्यादा रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या प्राइवेट जॉब वाले हो रहे हैं, या बिजनेस ओनर्स हो रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई लोकेशन वाले हो रहे हैं। तो वो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं AB टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। सर तो ये क्रिएटिव ऑप्शन एक आप, बार दोबारा बता दो। क्रिएटिव का मतलब ये है मैम कि 2 इमेज को हम आपस में टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक तो क्रिएटिव दो आपने अलग तरीके से, तो दो इमेज अलग अलग प्रोडक्ट की सेम। नहीं नहीं, सेम प्रोडक्ट की 2 अलग अलग इमेज आपने ओके 2 अलग अलग डिजाइन के साथ बनाया। एक में कलर चेंज कर रखा है, दूसरे में कलर चेंज है। एक में ऑफर चेंज है, दूसरे में ऑफर चेंज है। एक में इमेज में कुछ और लगा हुआ है, दूसरे इमेज में कोई और लगा है। फॉर एग्जांपल जैसे रियल एस्टेट का एक है, तो मैंने एक में क्या करा है, इंटीरियर वाले इमेज से उनको ऐड दिखाई है, मतलब इमेज में इंटीरियर वाला पार्ट दिखाया हुआ है मैंने फ्लैट का, और दूसरे में मैंने एक्सटीरियर दिखाया हुआ है, लाइक स्विमिंग पूल हो गया, एंट्रेंस हो गया, प्लेइंग जोन हो गया, जिम हो गया, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी रियल एस्टेट की लीड है वो फ्लैट की फ़ोटो देख के ज़्यादा आ रहे हैं या एमिनिटीज़ वगैरह देख के ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया एक, राइट। अब जैसे मान लो मुझे प्लॉट सेल करना है, प्लॉट सेल करने में मैंने एक सिंपल इमेज लगा दी और एक मैंने वीडियो लगा दिया। वीडियो में मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि ये जो प्लॉट है यहाँ से नियर बाय है, ये सारी फैसिलिटी होंगी, मेट्रो स्टेशन इतना दूर है, एयरपोर्ट इतना दूर है, और बाकी सारी एमिनिटीज़ मैं वीडियोस में उनको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो एक मैंने सिंपल इमेज डाली, एक वीडियो डाला है। अब मैं उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, AB टेस्टिंग कर रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सर 2 इमेज में भी हो सकता है? हाँ, इमेज में बिल्कुल हो या सकता है। 2 इमेज जैसे या मैं 2 वीडियो में थोड़े थोड़े अलग टाइप के हों तो अपने। जैसे एक टूल है फेसबुक एड लाइब्रेरी, जैसे गूगल का था एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर, वैसे ही है मेटा एड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन ऐड चला रहा है। इससे मुझे इसकी ऐड चेक करनी है, ये लोग क्या क्या ऐड चला रहे हैं। ठीक है, एक में इन्होंने ये ऐड चला रखी है, राइट, वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए चला रखी है, ठीक है। बाकी इन्होंने एक इमेज, ये तो अलग अलग इमेज आप बना सकते हो क्योंकि ऑडियंस भी आपकी अलग अलग है ना। जो फेसबुक में लोग देख रहे हैं आपको, वो अलग अलग ऑडियंस हैं। तो किस ऑडियंस को कौन सा ऐड क्लिक करें, कौन सा पसंद आए, कौन सा टेक्स्ट उसको अच्छा लगे, वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने चाहिए, इसी की टेस्टिंग करते हैं हम लोग। सर यहाँ से हम आइडिया एम ले सकते हैं हाँ, एड फेसबुक लाइब्रेरी से। ऐड लाइब्रेरी से आप कॉम्पिटिटर का ऐड देख सकते हैं और यहाँ से आइडिया ले सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ए बी टेस्टिंग क्या होती है, आपके क्रिएटिव को टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, ऑडियंस को करना, प्लेसमेंट को करना। ठीक है, तो ये होता है ए बी टेस्टिंग आपका। सर अगर राइट, कंपेयर करना ही ना हो, हमें तो नॉर्मली एक जैसे है, मतलब एक ग्रुप को दिखाना है और हमें कंपेयर नहीं करना है। बिना कंपेयर करे आप पता कैसे चलेंगे? फॉर एग्जांपल आप एक चाय की दुकान में जा रहे हैं और एक कॉफी की दुकान में जा रहे हैं। अब वो आपको एक ही कॉफी दे दिया और बोल रहा है कि यही कॉफी पीना है। राइट, अब ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं उस वहां पे। यदि उसने 5 कॉफी के ऑप्शन रखा है और 5 चाय के फ्लेवर के ऑप्शन रखा है, तभी उसको पता चलेगा ना कस्टमर को कौन सी कॉफी पसंद आ रही है, कौन सी चाय पसंद आ रही है। लेकिन उसने एक ही चाय रख दिया है, तो कस्टमर को यदि कहीं और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे तो फिर वो वहां चला जाएगा। राइट, तो यदि ऑडियंस का एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको मल्टीपल ऑप्शन देने पड़ेंगे। आप समझो आप एक दुकान में गए हो और उसने आपको बोल दिया कि मेरे पास ये साड़ी है, आपको यही बाय करनी है। और सेकंड ऑप्शन आप दूसरी दुकान में गए, उसने 10 साड़ी दिखाई है आपको, तो आपको कौन सी दुकान सही लगेगी? सर या वो अपनी वुमेन्स ऑडियंस का एक्सपेरिमेंट कब कैसे कर पाएगा कि ऑडियंस को कौन किस टाइप की साड़ियाँ पसंद आ रही हैं? सर वुमेन्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर उनके आगे आप 50 सूट रखोगे तब जाके वो एक दो बाय करेंगे। ऑप्शंस। तो वैसे ही फेसबुक की ऑडियंस भी है। हम लोग रील्स देखते हैं ना, तो कोई रील किसी और को पसंद आ रही है, कोई रील किसी और को पसंद आ रही है। राइट, तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यदि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो ये होगा, फेसबुक एक ही दिखाएगा। फेसबुक को तो पैसे चाहिए, फेसबुक आपकी एक ही ऐड दिखाएगा और उसके मतलब बाद अपने को फिर कम वो से दो ऐड साथ में चलानी पड़ेगी। मिनिमम 2 से 3 ऐड चलानी पड़ेगी, तभी आप जज कर पाएंगे आपकी ऑडियंस कौन सी ऐड में लाइक कर रही है। मैक्सिमम एक कैंपेन में। मैक्सिमम तो आप 100 चला दो। मतलब आपको दिखाऊंगा अभी मैं कुछ कैंपेन जिसमें एक ही कैंपेन के अंदर लगभग 100-200 ऐड चल रही हैं, क्योंकि वो पैन इंडिया लेवल पर चल रही है और उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। तो वो ई और कॉमर्स वेबसाइट। बजट सर किस अकॉर्डिंग होता है सर इसका? हाँ जी, अभी वो सारा बताता हूँ मैं एक बार सभी को सर पहले बेसिक्स। हाँ जी, हाँ जी, एक बताइए। एक चीज, अब हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक कवर है हम्म iPhone 17, हम्म जिसमें अभी रिसेंट मेरे पास 3 कलर ऑप्शन है, तो हम्म मैं उन तीनों की इमेज डालूंगी हाँ, तीनों की इमेज डालेंगे ना, कंपेयर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने फ़ोन पर ब्लैक कलर का कवर पसंद है और आप यस सर। मुझे वाइट दिखा रहे हो। राइट, तो हो सकता है वाइट वाला मैं ना लूँ, मुझे तो ब्लैक पसंद है। राइट, राइट। तो आपकी ऑडियंस जो देख रही है उसको कलर आप तीनों ही दिखाए, उसको 2 बार, एक बार वाइट का दिख जाएगा, एक बार ब्लैक का दिख जाएगा। फेसबुक उसको रोटेशन में ऐड दिखाएगा। राइट, ओके तो उसके अकॉर्डिंग फेसबुक फिर डिसाइड करेगा कि इस सर ऑडियंस को वो कौन तो सी ऐड दिखानी चाहिए। एक ऐड में तीनों कलर लगा के भी दिखा सकते हैं। फोटो एडिट करके वो तीन इकट्ठे लगा देंगे, या नीचे भी लिख सकते हैं भी इसके ये कलर नहीं बट अवेलेबल है। ये तो केवल है ना, अभी आपके फोन के बहुत सारे कलर्स आते हैं ना, ये तो अभी इन्होंने हम्म। एग्जांपल लिया कि 3 कलर हैं। तो बहुत सारे कलर हो सकते हैं और फोन की स्क्रीन छोटी होती है, तो इमेज भी प्रॉपर बड़ा सा दिखना चाहिए ना, तो एक इमेज में एक ही फोटो आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे कलर होंगे तो फोन की स्क्रीन छोटी है, विजिबल ही नहीं होगा वो प्रॉपर, उसको जूम करके दिखना पड़ेगा। और ऑडियंस हम्म। फट से स्क्रॉल कर देती है, ऑडियंस इतना टाइम देती नहीं है किसी भी पोस्ट में। यदि उसको बाहर से ही दिख गया तो अच्छा है, नहीं तो वो एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो एक बार पहले मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम लोग FAQ करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्रिएटिव का A/B टेस्टिंग का ऑप्शन है, ऑडियंस का है, प्लेसमेंट का है। तो सिंपल है, ऑडियंस को आप तभी समझ पाएंगे जब उनको ऑप्शंस आप ट्राई करके देखेंगे, है ना। जैसे मैंने प्लेसमेंट टारगेट किया, अब मैंने एक ऐड चलाई इंस्टाग्राम स्टोरी पे, एक चलाई इंस्टाग्राम रील पे, एक चलाई फेसबुक स्टोरी पे, एक चलाई फेसबुक रील पे, और एक चलाई इंस्टाग्राम फीड पे, और एक चलाई इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक फीड पे। तो ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि रील में जब आप ऐड चलाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, या फिर स्टोरी में चलाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, या फिर सर्च वाले ऑप्शन में चलाते हैं तो चले अच्छे चलते हैं, या फीड में अच्छे चलते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करके समझ आएगा, क्योंकि ऑडियंस को समझना है तो ऑडियंस से ही समझ सकते हैं आप, है ना। जब तक ऑडियंस उसमें क्लिक करके आपको बताए ना कि उसको क्या पसंद आ रहा है, तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। राइट, तो यहाँ पे आप क्रिएटिव, ऑडियंस एंड प्लेसमेंट, ये 3 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये आगे समझेंगे हम लोग कैसे करना है इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे एक बार देख लीजिए।
ये हमने जस्ट कैंपेन का नेम दिया है। कैंपेन का नेम देने के बाद हमने बजट डाला है यहाँ पे। बजट के बाद हम ए बी टेस्टिंग का डिस्कशन कर रहे थे, और फेसबुक ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आप ए बी टेस्टिंग करें तो कम से कम 7 दिन का समय दें फेसबुक को। 7 दिन का मिनिमम टाइम उसको चाहिए एक्सपेरिमेंट की ऑडियंस समझने के लिए। तो 7 डे का टाइम फेसबुक पूछ रहे हैं। आप कम कर सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है, आपको कम करना है आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट फेसबुक बाई डिफ़ॉल्ट 7 दिखा रहा है। और 7 डे टेस्टिंग करना भी चाहिए, चाहे वह गूगल ऐड हो या फेसबुक ऐड हो। जब भी आप ऐड चलाते हो तो इन प्लेटफॉर्म को ऑडियंस की लर्निंग में टाइम लगता है, जो कि 5 to 7 डे होता है। तो 7 डे तक आपको कैंपेन में कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते, है ना। तो आप पहले से ही ऐसी कैंपेन डिज़ाइन करिए ताकि आपको चेंजेस ना करने हो। तो मेटा में हम लोग यहाँ पे डालेंगे कैंपेन का नेम, बजट, ए बी टेस्टिंग यदि रिक्वायर्ड है। अभी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अभी हम लोग छोटी एक ही कैंपेन बना के देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट, राइट। अब आएगा एड सेट का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एड सेट का नेम डाल सकते हैं। एड सेट का जो नेम होता है बेस्ड ऑन टारगेटिंग होता है, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। जैसे मैं लोकेशन टारगेट कर रहा हूँ तो लोकेशन आ जाएगा। मैं पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ तो उस एज ग्रुप का जाएगा। मैं मेल या फीमेल टारगेट कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा। दोनों टारगेट कर रहा हूँ तो फिर ज़रूरत नहीं है, दोनों ही टारगेट कर रहा हूँ। स्पेसिफिक कोई जेंडर टारगेट कर रहा हूँ वो आ जाएगा, और किसी टाइप का इंटरेस्ट टारगेट कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल दिल्ली 18 to 27 लिखता हूँ वेबसाइट का नेम। उसके बाद आपको एक फेसबुक पेज सेलेक्ट करना होता है जो आपके फेसबुक में बना होना चाहिए। तो आपके फेसबुक में जो भी पेज होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है फेसबुक पेज में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगेन आपसे बजट पूछ रहा है, ये एड सेट का बजट है। तो यहाँ पे बता भी रहा है कि आपने कैंपेन में बजट सेट कर दिया, यू सेट अ डेली कैंपेन बजट। आप एड सेट में भी सेट कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमने कैंपेन में सेट कर दिया तो यहाँ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपने कैंपेन बजट सेट कर दिया है। इसके बाद देखिए स्टार्ट डेट लिखा हुआ है, कब से कैंपेन को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट डेट एंड डेट आप डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मुझे 16 से स्टार्ट करना है, कल से, तो यहाँ पे मैं कल का स्टार्ट डेट डालूंगा, टाइमिंग डाल दूंगा। तो आपने ये बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लोकेशन का, आपने किस लोकेशन में ऐड चलानी है, सेम एज गूगल ऐड। तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं। तो ये आपने लोकेशन डाल दी। मल्टीपल लोकेशन डाल सकते हैं आपको जो भी डालना है, जैसे दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया। सर लोकेशन किसके लिए? सर ये लोकेशन मैम इस लोकेशन पे देखिएगा। ऐड कहाँ पे दिखाई देगा, तो जो लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे ऐड वहाँ पे दिखाई एक देगा। साथ कितनी भी डाल सकते हैं सर लोकेशन? हाँ जी, कितनी भी डाल अगर हमने सकते हैं आप। ये ऑप्शन जब भी आएगा जब हम ऊपर उसको जेंडर या फिर हम एज ग्रुप टारगेट कर रहे हैं, नहीं, ये तो लोकेशन ऑप्शन है ना। है ना, ये लोकेशन लोकेशन के ऑप्शन है, फेसबुक इससे पूछ रहा है कि आपको ऐड कहाँ कहाँ दिखानी है, तो वो लोकेशन आपने डिसाइड करनी है सबसे पहले। सर पैन तो हम इंडिया लोग नहीं हो सकता? पैन इंडिया भी हो सकता है। सर अगर हम जैसे जेंडर है उसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर लोकेशन किस हिसाब से दिखाएगा वो, मतलब कहाँ शो करेगा, पूरे पैन जेंडर इंडिया में? तो जेंडर तो अभी सिलेक्ट कर ही नहीं ना, मैं अभी लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, अपने जब मतलब वो था एज ग्रुप के अकॉर्डिंग करें तो फिर लोकेशन फिर नहीं पूछेगा अपने से? लोकेशन तो पूछेगा ना, एज ग्रुप अलग चीज़ है, लोकेशन अलग चीज़ है। जैसे मुझे नोएडा में ऐड दिखानी है, तो नोएडा में तो पहले मुझे फेसबुक को बताना पड़ेगा कि नोएडा लोकेशन है, उसके बाद फिर मुझे बताना पड़ेगा कि नोएडा में 18 से 25 एज ग्रुप है। तो आपने ये लोकेशन टारगेट कर दी, राइट। तो आपको जहाँ भी ऐड चलानी है, पैन इंडिया कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप इनको सबको हटा के इंडिया कर दीजिए तो इंडिया भी हो जाएगा वो। जैसे आपको पर्टिकुलर कोई कंट्री करनी है, जैसे मुझे जापान सेलेक्ट करनी है, तो ये आपने पूरा कंट्री कर दिया, तो आपका पूरा कंट्री भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप पूरा कंट्री भी कर सकते हैं, सिटी भी कर सकते हैं, और पिन कोड भी कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे बल्क लोकेशन का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ पे ऐड लोकेशन इन बल्क का भी कर सकते हैं। जैसे आपको पूरा मतलब कंट्री
टारगेट बहुत सारी ये कंट्री अगर टारगेट पैन करनी इंडिया है। करते हैं तो मतलब ये वीडियो या रील है जो भी उस सब तक जाएगी तो बजट अपना बढ़ेगा, तो बजट उस अकॉर्डिंग डालेंगे, या इसमें भी क्या किस हिसाब से चार्ज लेता है वो? हाँ, यदि लोकेशन ज़्यादा होगी तो बजट ज़्यादा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कंट्री टारगेट कर सकते हैं, है ना, टाउन, सिटी, पोस्टल कोड, एड्रेस, ये आप टारगेट कर सकते हैं। तो आप बल्क में भी टारगेट कर सकते हैं। आपने कंट्री डाला, सारी कंट्रियों के नेम कॉमा करके लिख दिए, या आपने सारी पोस्टल कोड के नेम कॉमा करके लिख दिए, या आप कोई फाइल आपके पास है तो उसको सिलेक्ट करके डाल दीजिए जो उसमें पोस्टल कोड लिखे हैं, सिटी लिखी, कंट्री लिखी है, तो उससे भी ये लोकेशन आपका पिक कर लेगा। तो वो ऑप्शन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बल्क लोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा लोकेशन में ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, मान लो मैं एक पर्टिकुलर पिन कोड में ऐड दिखा रहा हूँ तो कम ऑडियंस को ऐड दिखेगी। कम ऑडियंस को ऐड दिखेगी तो फेसबुक कम चार्ज करेगा। यदि आप पूरे दिल्ली में ऐड दिखा रहे हैं, पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान में ऐड दिखा रहे हैं, तो उस जगह आप पूरा आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, तो जितनी ज़्यादा ऑडियंस को ऐड दिखाएगा उतना ज़्यादा फेसबुक चार्ज करेगा। तो फेसबुक आपसे चार्ज करता है पर 1000 व्यूज़ के। जैसे गूगल के डिस्प्ले ऐड में चार्ज थे, वैसे ही यहाँ पे आपके फेसबुक के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग चार्ज होते हैं पर 1000 व्यूज़ में। तो जैसे ही 1000 टाइम्स आपकी ऐड में व्यूज़ आएंगे, फेसबुक आपसे चार्ज करता है अराउंड 10 to 20 रुपीज़ चार्ज करता है पर 1000 व्यूज़ के आपसे। तो जैसे जैसे आपकी लोकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा ऑडियंस को दिखेगा, ज़्यादा ऑडियंस को दिखेगा तो चार्जेस भी आपके बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये आप लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लोकेशन के बाद आपका ऑप्शन आएगा एज ग्रुप को लेके। तो यहाँ पे देखिए, फेसबुक ने अपना एआई ऑडियंस डाल दिया है। यहाँ पे देखिए, फेसबुक ने अपना एआई ऑडियंस सेलेक्ट कर दिया है। तो आपको एआई के ऊपर नहीं छोड़ना है, मैनुअल ऑडियंस लेनी है। एआई में फिर क्या, फेसबुक पैसे ज़्यादा चार्ज करता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। तो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट द रीच ऑफ योर एड, इसमें क्लिक करें और कंटिन्यू में क्लिक करें। तो अब फेसबुक आपको मैनुअल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। तो आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, फिर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास एज ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा कि इस लोकेशन में किस पर्टिकुलर एज ग्रुप को आपको ऐड दिखानी है। जैसे मैंने वहाँ ऊपर लिखा था 18 से 27, है ना। तो आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। मैंने पहले ही लिख दिया था क्योंकि मुझे यही सिलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिल्ली, जयपुर, ठीक है, भोपाल, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, शिमला करा था हमने। तो लोकेशन टाइप कर दीजिए और एज ग्रुप टाइप कर दीजिए। ये आपके लिए है, इससे फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी समझ के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। जो भी आप यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे आप ऊपर जाके वहाँ पे लिख दीजिए। तो एज डाल दिया मैंने, है ना। ये पर्टिकुलर कोई जेंडर में टारगेट करना चाहता हूँ तो वहाँ पे लिख दूंगा, अभी ऑल जेंडर रख रहा हूँ मैं। तो वापस से देखते हैं कि एड सेट में हम लोग क्या क्या टारगेट करते हैं। सबसे पहले एड सेट का नेम देना होता है। एड सेट का जो नेम देंगे आप अपनी टारगेटिंग के अकॉर्डिंग दे देंगे, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड ऑडियंस। ऑडियंस में एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट ये डाल सकते हैं। फिर आपके पास फेसबुक में पेज होना ज़रूरी है। तो आप फेसबुक से एक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पेज है। इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है लोकेशन का, तो आप लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। फिर आपके पास एज ग्रुप का ऑप्शन आएगा तो आप एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जेंडर का ऑप्शन आएगा तो आप जेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन टारगेटिंग इतने हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है भी, बेसिक वाला पार्ट। सर ये जो अभी आपने फेसबुक पेज नेम बोला था ऊपर, एक बार वो बताना दोबारा, हाँ जी, जहाँ पे आई थिंक इमेज है। ये वाला बोल रहे हैं आप। यस सर। ये हाँ कौन जी, सी इमेज इसके लिए लगेगी वहाँ आपके पे? पास फेसबुक पेज होना चाहिए। यदि आपका फेसबुक पेज होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। आपके पास बहुत सारे फेसबुक पेज होंगे तो बहुत सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ड्रॉप एंड डाउन का बटन है, ये तो यहाँ ये से आप सिलेक्ट कर फेसबुक में सकते हैं कोई जाके भी। बनेगा?
हाँ, ये फेसबुक में जाके बनेगा। सर अपने ठीक है। मतलब कोई भी पेज बनाए अपने वेबसाइट से, अब इसका लेना देना नहीं, अगर हम अदर बिजनेस के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड चलाना चलाए तो चला सकते हैं, अगर हमारी वेबसाइट ना बनाई। हाँ, आप कोई भी पेज के लिए चला सकते हैं, आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए आप चला सकते हैं, या खुद के लिए, मतलब कोई भी चला सकते हैं। कोई भी आप पेज बना लीजिए, उसका ऐड चला सकते हैं आप, किसी भी टाइप का। सर तो सर जैसे फेसबुक पे अगर जैसे मैं अपना वो होम पेज या जिसको प्रोफाइल बोलते हैं अपने हम्म। कवर की अगर मैं डालती हूँ तो वो लगा हम्म। सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, वो ओके। बाय डिफॉल्ट आएगा जो आप फेसबुक में पेज बनाएंगे ना। यस सर। फेसबुक में जो आप प्रोफाइल पिक्चर का लोगो लगाएंगे अपने पेज का, वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। मैं अपने ब्रांड का लोगो भी डाल सकती हूँ, हाँ, अपने कंपनी ब्रांड का नेम लोगो भी। डाल सकते हैं। हाँ, ओके। मैं दिखा देता हूँ, एक बार रुके दिखा देता हूँ। ठीक है क्लियर। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ। जैसे एयरटेल इंडिया का ये पेज है। ठीक है। ये तो इस तरीके से आप अपने लोगो डाल देंगे, कवर पेज लगा देंगे। ये है आपका पेज। ठीक है। गुड। तो आपकी प्रोफाइल के अंदर बनेगा ये, आपकी प्रोफाइल के अंदर आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कल, मतलब जो अपकमिंग जो होगा क्लास। सर जैसे अपने ठीक। गूगल सर्च ऐड बना रहे थे उसमें तो बजट बहुत सारा लग रहा था, और आजकल सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर इंस्टाग्राम और जैसे इन पे लगा रहे हैं, इनका बजट भी कम है। नहीं, दोनों का यूज अलग अलग है। सोशल मीडिया इज गुड फॉर अवेयरनेस। सोशल गूगल का अपना अलग रोल है। जैसे आपको अभी फॉर एग्जांपल डॉक्टर सर्च करना है, तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक में जाके सर्च नहीं करेंगे, आप कहाँ पे सर्च करेंगे? गूगल पे। गूगल पे जाके सर्च करेंगे, राइट। तो फेसबुक पे हम लोग जाते हैं अपना टाइम पास करने, एंटरटेनमेंट करने, न्यूज एंड ट्रेंड्स देखने, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वो देखने नहीं जाते हैं। जैसे वहां पे कुछ हमको चीजें वहां पे चीजें हमको दिख जाती हैं। हो सकता है हम उस टाइम इंटरेस्टेड हो तो क्लिक कर देते हैं, या हमको नए ब्रांड के बारे में पता चल गया, नया प्रोडक्ट या कुछ ऑफर चल रहा है, कुछ सेल चल रही है, वहां से हमको चीजें पता चलती हैं, वहां पे भी कुछ क्लिक करके बाय कर सकते हैं। लेकिन जब हमने जैसे रिसर्च ब्रांड करनी को होती है प्रमोट तब हम करना लोग था डिस्प्ले। गूगल पे जाते हैं। जैसे ना ब्रांड को प्रमोट करना था और डिस्प्ले ऐड में था, अगर वो हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे भी फायदेमंद है। होता है, हाँ हाँ जी, यहाँ पे हम वही सीखने वाले हैं कि यहाँ पे अपने बिजनेस और ब्रांड को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। यस। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो सॉरी वन मोर क्वेश्चन, अपने हाँ जी, मिनिमम हाँ जी, बजट बोलिए। 90 रुपीज बोला था। हाँ, कम से कम बजट में 90 रुपए, और जो आप 90 रुपए डालेंगे ना, हाँ जी। तो उसमें अभी आपको ये बताएगा कि कितना वो रीच देगा। अभी मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं सभी का ओके। पहले बेसिक कंप्लीट कर दूँ। एक्चुअली में कुछ लोग काफ़ी नए हैं ना, जिनको आइडिया नहीं है, तो पहले एक बार बेसिक वाला कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपके बताता हूँ सारा बजट और उसका। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोकेशन का ऑप्शन है, लोकेशन का ऑप्शन आ गया। फिर आपके पास एज ग्रुप का ऑप्शन आ गया है। फिर आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी जेंडर में आपको ऐड दिखानी है। फिर जेंडर का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है। इसके बाद जैसे डिस्प्ले ऐड में हम ऑडियंस सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे आपके पास लोगों का इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर का ऑप्शन है ना। तो आप लोगों का इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ मैं यूज़र का किसी भी टाइप का इंटरेस्ट, जैसे कोई है ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्टेड, तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन गेम्स में, ऑनलाइन एड में इंटरेस्टेड है, तो आप ये टारगेट कर सकते हो। ठीक है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास बहुत डिटेल इंटरेस्ट होता है किसी भी ऑडियंस का, उसका रीज़न है हम लोग पूरे टाइम इंस्टाग्राम और फेसबुक में स्पेंड करते हैं रील वॉच करने में। ठीक है। या फिर मैसेजिंग करने में, हम लोग व्हाट्सएप में चैट करते हैं, तो व्हाट्सएप का चैट का डेटा भी फेसबुक के पास है, हम लोग क्या किससे क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो उसको वो मार्केटिंग में यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेट कर सकते हैं, जैसा भी है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल इंटरेस्ट टारगेट हो सकता है यूज़र का। ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे टारगेट करना है जो लग्जरी व्हीकल में इंटरेस्टेड है। ठीक है। इसके बाद जो बिजनेस क्लास ट्रैवल में इंटरेस्टेड होता है ना, जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलर है, लग्जरी रिजॉर्ट का जिसका है,
लग्जरी गुड्स का है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे उन्हें ऐड दिखानी जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं। ठीक है, तो वो दिखा सकते हैं। जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं मुझे उनको ऐड दिखानी है। तो आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पे सारे अवेलेबल है। तो अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेट करके आप ऐड यहाँ पे दिखा पाएंगे। राइट, तो एक बार आप जैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग टारगेट कर देंगे तो यहाँ पे आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट्स, हाउस, ये देखें फर्स्ट टाइम बायर, ऐसे फेसबुक सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। बिजनेस क्लास, एयर ट्रैवल। ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक वाला पार्ट सभी को क्लियर है। आदित्य, अनुमंगल मैम आपको, गरिमा मैम, यस सर। गौतम, गौतम हो आप ऑनलाइन? मानव, नेहा मैम, यस क्लियर यस है। सर। यस सर, ओके क्लियर है। ओके ओके, शाहिना मैम, वागीश क्लियर है आपको, विशाल, यश और कौन रह गया? कृति मैम आपको क्लियर है इतना? सर हाँ, थोड़ा बहुत आ तो रहा है समझ में। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है, मैं बेसिक वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ सभी को, फिर मैं एक बार ट्यूसडे को फिर रिपीट करूंगा ये, है ना। अभी तो हम लोग लेंगे 2 3 4 क्लासेस, इसमें भी इंस्टाग्राम भी है। तो यहाँ पे आप एडसेट में देख लीजिए क्या क्या टारगेटिंग कर सर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, सर हाँ जी, आपने वैसे शुरू में बताया था कि अगर हमें इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलानी है तो वो फेसबुक के थ्रू ही चलेगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, यस। तो इंस्टाग्राम वाली ऐड के लिए हमें फेसबुक को ही एक्सेस करना पड़ेगा। हाँ, जो जो अकाउंट मैनेजर है वो आपका दोनों का सेम है, मेटा एड मैनेजर। चाहे आपने इंस्टा पे अकेले चलानी है तब हम्म। भी आपने मेटा एड मैनेजर से चलानी है, और यदि आपने फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे चलानी है तब भी आपने। तो जो टूल है वो मेटा एड मैनेजर है दोनों का ही। ठीक है, तो समझ गई। सारे आपके एक्सेस यहाँ से ही होते हैं, कोई भी हो। ठीक है, ठीक है, सर ये समझ। जो ऐड हम चलाएंगे फेसबुक पे, तो ये हम्म, ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे चल जाएगी जैसे स्टोरीज वगैरह चलती हाँ हैं जी, हाँ जी, बाई डिफॉल्ट जो भी आप मेटा पे चलाएंगे बाई डिफॉल्ट वो वो इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे चलेगा ही चलेगा। ओके। तो मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप को छोड़ के, व्हाट्सएप में तो ऐड नहीं आते हैं, व्हाट्सएप को छोड़ के सभी जगह कुछ दिन में व्हाट्सएप में भी आने लगा है ऑप्शन, तो शायद व्हाट्सएप में भी जल्दी ऐड आने स्टार्ट हो जाए। सर एक क्योंकि बात बताइए, अभी तक आप गूगल एड्स करा रहे थे, नाउ हम इस पे आ गए हैं, तो मैक्सिमम रीच कहाँ होती है? गूगल एड्स के थ्रू होती है या इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू होती है? बिकॉज मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग तो इंस्टा या फेसबुक पर ही बिजी रहते हैं। मैम दोनों पे अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म है। हम्म। जैसे आप यहाँ पे ऐड तभी दिखा पाएंगे जब यूजर इंस्टाग्राम फेसबुक में जाएगा, जो कि डेली जाता है। डेली 3 to 4 आवर्स, 6 आवर, 8 आवर लोग स्पेंड करते हैं, है नहीं, ना? मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कंपैरेटिव ली अगर हम बात करें तो गूगल एड्स ज्यादा पॉपुलर है या फिर मेटा एड्स ज्यादा पॉपुलर है? देखिए दोनों का अपना ऑब्जेक्टिव ही अलग है। गूगल एड तब पॉपुलर है जब यूजर वहां पे सर्च करने जा रहे हैं, है राइट ना। राइट। तो यदि सर्च करने जा रहे हैं, जनरली लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च नहीं करते हैं, वो वीडियो स्क्रॉल करते हैं। वीडियो स्क्रॉल करेंगे, स्टोरी देखेंगे, उसके बीच में आप ऐड लगा सकते हो अपनी। हम्म। बट आप ये पता नहीं कर सकते कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेकिन गूगल पे जब जाके वो डायरेक्ट सर्च कर रहा है तो वहां पे यूजर इंटरेस्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कार लोन चाहिए, अब कार लोन के लिए हम्म। मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मुझे कार लोन के ऐड इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं उस टाइम पे, और मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं हूँ, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या वो कंपनी पता नहीं कर सकती। लेकिन मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ तो गूगल ऐड के थ्रू आप पता कर सकते हैं इंटरेस्टेड बायर है। राइट, ठीक है, समझ। ओके। ये। थैंक यू सर। तो पुश एंड पुल वाली मार्केटिंग है। एक जगह आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड में, और एक जगह कस्टमर आपके पास डायरेक्ट खुद चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एड सेट का नेम देंगे, फेसबुक पेज का नेम देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप, राइट।
यहाँ पे आपने फेसबुक का पेज नेम सेलेक्ट करना है। आपके पास मल्टीपल पेज भी हो सकते हैं, जिस पेज से ऐड चलानी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फिर जो भी आप पेज ऐड चलाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो सर एक बार कहाँ से क्विक सिलेक्ट रिवीजन, होगा पेज सिलेक्ट? यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है ना मैम, यहाँ पे ही आपने सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली। सर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में क्या लिखेंगे? वहाँ पे कुछ नहीं लिखना अभी फिलहाल के लिए, वो लीड वाले कैंपेन में यूज होगा। अभी अवेयरनेस वाले कैंपेन चला रहे हैं तो इसमें यूज नहीं होता, वो लीड वाले में यूज होता है। तो यहाँ पे आप फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने लोकेशन सेलेक्ट करी थी, लोकेशन तक आ गए थे हम। फिर एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर ये टारगेट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ में फेसबुक के पास क्या क्या इंटरेस्ट बिहेवियर है वो सारा अवेलेबल है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फेसबुक एड टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं। डेमोग्राफिक में ये सारे टारगेटिंग ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट में इतने सारे ऑप्शन है फेसबुक के अंदर, और बिहेवियर में इतने सारे ऑप्शन है। तो यूज़र का परचेज बिहेवियर आपको टारगेट करना है, तो वो कौन कौन से ऑप्शन है परचेज बिहेवियर टारगेट करना है। फाइनेंशियल बिहेवियर, ऑटोमोटिव, मोबाइल डिवाइस, ट्रैवल, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो ये आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, राइट। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा, है ना, इसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो सारे ऑप्शन टारगेट कर सकते हैं। जैसा आप इंटरेस्ट और बिहेवियर टारगेट करेंगे वैसा मेटा उन लोगों को ऐड दिखाएगा। तो जैसे ही आप टारगेटिंग करेंगे उन लोगों को वैसे ऐड दिखाई देंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करके रखता है, आप मैनुअल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैनुअल सेलेक्ट करेंगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ ऐड चलानी है। तो फेसबुक के 6 प्लेटफॉर्म है मेजरली, 5 हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक का मैसेंजर जो मैसेज करने वाला यूज़ होता है। व्हाट्सएप में अभी फ़िलहाल फेसबुक ने लाया नहीं है, बट यदि ऑप्शन दे रहा है मतलब जल्दी लाने वाला है वो। व्हाट्सएप का ऑप्शन यहाँ पे पहले नहीं आता था, मतलब 1-2 महीने पहले नहीं आता था, अभी कुछ टाइम से व्हाट्सएप डिस्प्ले होना स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है व्हाट्सएप में भी ऐड जल्दी आने स्टार्ट हो जाए। इसके बाद थ्रेड्स करके आपने सुना होगा, ट्विटर जैसा फेसबुक ने लॉन्च किया था बट वो चल नहीं पाया और अभी भी चलता नहीं है। तो इसमें चला के फ़ायदा नहीं है। मेजरली आप कहाँ चलाना चाहते हैं, फेसबुक में चलाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे? जैसे मैं केवल फेसबुक में चलाना चाहता हूँ तो इंस्टाग्राम को अनचेक कर दूंगा मैं। सर ये ऑडियंस नेटवर्क क्या है? हाँ जी, ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है मैम? जैसे आपने देखो फेसबुक में कभी आपको कुछ वेबसाइट दिखती है तो आप क्लिक करके उस वेबसाइट में चले जाते हैं, या फेसबुक में लोग गेम्स भी ओपन कर लेते हैं, ऐप्स ओपन कर लेते हैं फेसबुक में कुछ कुछ। तो फेसबुक में जब क्लिक करते हैं, कोई गेम ओपन करते हो आप या कोई वेबसाइट ओपन करते हो या ब्लॉग ओपन कर लेते हो, तो उसके ऊपर जो ऐड दिखाई देती है, वहाँ पे जो ऐड दिखाई देती है वो ऑडियंस नेटवर्क कहलाता है। तो फेसबुक के थ्रू यदि आपने कुछ ओपन किया, किसी वेबसाइट को ओपन करा है, किसी गेम को ओपन करा है, किसी ऐप को ओपन करा है, तो वो ऑडियंस नेटवर्क होता है। सर तो यहाँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के लिए एक एक पेज इनफ है, मतलब जो फेसबुक वाला होगा वही इंस्टाग्राम पे काम चल जाएगा उसका? हाँ, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक वाले पेज से ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे चला देगा, बट आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करना होता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना होता है। कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा ट्यूसडे को, ठीक है। तो नहीं सर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम, पेज अलग तो नहीं बनाना पड़ेगा ना? फेसबुक में फेसबुक अकाउंट वाला। बना, फेसबुक इंस्टाग्राम में, का अकाउंट तो है। हाँ इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना होता है, उसको फेसबुक पेज से आपको कनेक्ट करना पड़ता है।
तो यहाँ पे आपको जहाँ पे नहीं चलानी है उसको अनचेक कर दीजिए, तो वहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे फेसबुक में नहीं चलानी है, इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी है, तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्लेसमेंट ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे एक डिस्प्ले ऐड में ऑप्शन आता था कि किस डिवाइस में दिखाना है, तो फेसबुक भी आपको ऑप्शन देता है, आपको मोबाइल पे दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना है। ठीक है, और फिर यहाँ ऑप्शन दिखा कि फेसबुक के अंदर ऐड कहाँ कहाँ दिखती है, फीड में दिखती है, प्रोफाइल फीड में दिखती है, इंस्टाग्राम फीड में दिखती है। ठीक है, फेसबुक का एक मार्केट प्लेस आता होगा, शायद आप लोगों ने देखा हो, यूज़ करा हो, तो मार्केट प्लेस में ऐड दिखती है। फिर इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में दिखती है ना, इंस्टाग्राम जहाँ सर्च वाला बॉक्स आता है जिसको बोलते हैं एक्सप्लोर होम, वहाँ पे दिखाई देती है। फिर स्टोरी पे दिखाई देती है, फेसबुक स्टोरी पे दिखाई देती है, रील्स पे दिखाई देती है, फिर इंस्टाग्राम के फेसबुक के रील के ऊपर दिखाई देती है। मान लो मुझे फेसबुक रील पे नहीं दिखानी, मैं अनचेक कर सकता हूँ, या फिर मुझे फेसबुक स्टोरी पे नहीं दिखानी, अनचेक कर, तो जहाँ पे नहीं दिखानी आप अनचेक कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेसमेंट ऑप्शन, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। तो कहाँ कहाँ वो दिखाएगा, ऑडियंस नेटवर्क में देखो कहाँ पे दिखाएगा। फेसबुक के थ्रू आपने कोई बैनर ओपन करा है, कोई ऐप ओपन करी है, कोई वीडियो ओपन करा है, तो ऐप या साइट ओपन करिए फेसबुक के थ्रू, तो उसमें भी ऐड दिखाएगा, उसको बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे जो आप देख सकते हैं। तो ये आता है प्लेसमेंट वाले में। प्लेसमेंट मतलब आपको ऐड कहाँ पे प्लेस करनी है, स्टोरी में प्लेस करनी है ना, जहाँ पे भी प्लेस करनी होती है वो प्लेसमेंट ऑप्शन में आता है। जहाँ पे नहीं दिखानी, चेक अनचेक का ऑप्शन होता है, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप जाके नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आपको वो इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने को पूछेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन दे रहा है, या आप तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू दिखा दें, वो बोल रहा है इंस्टाग्राम कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यही फेसबुक जो पेज है वो इंस्टाग्राम पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। या सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको कनेक्ट कर दो। बेटर होता है कि इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उसको कनेक्ट कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड का नेम दे सकते हैं, आपकी इमेज ऐड है, वीडियो ऐड है, ठीक है, आप दे सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करिए और वहाँ पे इंस्टाग्राम लॉगिन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है ऐड का फॉर्मेट, सिंगल वीडियो रखना है आपने, इमेज रखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्रिएटिव का ऑप्शन है, तो यहाँ पे बोल रहा है मीडिया ऐड कर दो, तो आपने जो भी कैनवा से डिज़ाइन बनाई है, ठीक है, तो कैनवा का डिज़ाइन आप बना के यहाँ पे ऐड मीडिया करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल कोई इसी में ऐड हो तो उसको ऐड कर देता हूँ। तो जैसे फ़िलहाल मैंने ये वाला एक इमेज था, इसको लगा दिया है। सर जो हमने टेम्पलेट बनाना सीखा है, टेम्पलेट बना के डाल सकते हैं इधर? हाँ जी, हाँ जी, वही डालना है हमने, कैनवा से जो टेम्पलेट हम लोग बनाए थे ना, तो कैनवा ओके। से टेम्पलेट बना के डाल सकते हैं आप यहाँ से। तो आपको कैनवा लॉगिन करना होगा। तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे इंस्टाग्राम वाला, यहाँ पे आप कोई बढ़िया सा क्रिएटिव बना सकते हैं जो भी आपको सही लग रहा है।
तो यहाँ पे आप क्रिएटिव बनाइए और फिर इसके बाद इसको फाइनल डाउनलोड करके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई बढ़िया सा क्रिएटिव लेके आप कैनवा से बना के वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे और देखो उसने AI इमेज भी जनरेट कर दिया, आप देख रहे हैं वो खुद ही जनरेट, मैंने एक इमेज दी है उसके बेसिस में उसने खुद भी जनरेट कर दी, तो वो AI इमेज भी जनरेट करके दे देता है आपको, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो फेसबुक आपको बढ़िया सा AI भी जनरेट करके दे देता है। जैसे आप मल्टीपल इमेज ऐड करके AI के थ्रू भी उसको दे सकते हैं। और फिर आप के पास ऑप्शन है एडवांस प्रीव्यू। एडवांस प्रीव्यू में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो हेडलाइन और टेक्स्ट डालेंगे जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है आपके पास। एक बार वापस से देख लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले हम लोग कैंपेन में गए थे। कैंपेन में जाने के बाद हमने बजट सेट किया था। ठीक है, बजट डालने के बाद आपने क्या किया था, A/B टेस्टिंग का ऑप्शन देखा था, है ना। A/B टेस्टिंग कल हम लोग वापस से देखेंगे नेक्स्ट टाइम। A/B टेस्टिंग हमने ये देखा था, मल्टीपल चीज़ें टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे 2 इमेज और वीडियो को टेस्टिंग कर सकते हैं, 2 ऑडियंस की टेस्टिंग कर सकते हैं, 2 प्लेसमेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग करनी इसलिए ज़रूरी है भी टेस्टिंग करनी, क्योंकि ऑडियंस को आप नहीं जानते, ऑडियंस कैसा बिहेव करेगी किस इमेज के साथ, किस प्लेसमेंट के साथ, या कौन सी ऑडियंस आपके लिए अच्छी है कौन सी बेकार है। वो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे मैं ऑडियंस को नहीं पहचान सकता, राइट। जब तक कि मैंने पहले कैंपेन रन नहीं करी। यस, मैंने पहले कैंपेन रन करी हुई है, मैंने कैंपेन के परफॉर्मेंस देखे हैं, तब तो मैं जज कर सकता हूँ कि ये ऑडियंस अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। बट जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे हैं या कोई नए बिजनेस नए प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं जिसके लिए आपने पहले कभी नहीं किया है, तो उस केस में आपको पहले हमेशा A/B टेस्टिंग करनी चाहिए, जो कि 7 दिन तक मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट करे थे और एडसेट में आ गए थे। एडसेट में आपने एडसेट का नेम दे दिया था, ये आपके ऊपर है, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। वैसे आपको टारगेटिंग के बेस में देना होता है। फिर आप यहाँ से फेसबुक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फेसबुक पेज आपके होंगे यहाँ पे। एक तो बाई यदि एक होगा तो बाई डिफॉल्ट वही दिखेगा, मल्टीपल होंगे तो ये ड्रॉप डाउन का यहाँ पे ऑप्शन है, इस ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल पेज ओपन हो जाएंगे, फिर आपके हो सकता है। इसके बाद आपके पास लोकेशन का ऑप्शन है, तो आप बहुत सारी लोकेशन डाल सकते हैं। लोकेशन जितनी ज़्यादा होगी ऑडियंस उतनी ज़्यादा होगी, और ऑडियंस जितनी ज़्यादा होगी पैसे फेसबुक उतने ज़्यादा आपसे लेगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक जो चार्ज करता है नंबर ऑफ व्यूज़ पे चार्ज करता है, पर 1000 व्यूज़ में, कॉस्ट पर इम्प्रेशन में काम करता है फेसबुक। इसके बाद आपसे वो पूछेगा एज ग्रुप, तो एज ग्रुप आप डाल सकते हैं, जेंडर डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे टारगेटिंग डाल सकते हैं, जिस ऑडियंस को टारगेट करना है। तो जैसे मुझे 2 लोगों को टारगेट करना है, जो फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो उनको मुझे टारगेट करना है। जैसे ही आप कोई भी यहाँ पे ऑडियंस डालेंगे, ऑटोमेटिक फेसबुक और ऑडियंस सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे और ऑडियंस सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, जैसे जो लग्जरी गुड में इंटरेस्टेड है, एंगेज शॉपर है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंडिया इन पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, तो जिसका बिहेवियर है जो हाई वैल्यू गुड प्रेफर करता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट में आप कहाँ पे ऐड चलाना चाहते हैं वो ऑप्शन आता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जहाँ नहीं चलाना वो अनचेक कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट करा आपने और फेसबुक पेज के लिए इमेज अपलोड करी, और यहाँ पे आपका ये इमेज बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना बेसिक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना बेसिक आया आप लोग को आज समझ सभी को? सर समझ तो आ गया बट प्रैक्टिकली करना है एक बार। हाँ जी, तो अभी एक काम करिए, आप सभी लोग फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करिए और उसके बाद आप फेसबुक पेज क्रिएट करिए। तो सिंपल गूगल पे लिखिएगा क्रिएट फेसबुक पेज,
है ना। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, या ऑलरेडी आपका पेज है तो डायरेक्ट फिर आपने लॉग इन करना है मेटा एड मैनेजर में। तो गूगल पे टाइप करना है आपने मेटा एड मैनेजर, और मेटा एड मैनेजर में आप लॉग इन करके सीधे एड मैनेजर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे, जैसे मैं गूगल पे लिखता हूँ, यहाँ पे टाइप करना है आपने मेटा एड मैनेजर, और इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे गो टू एड मैनेजर में क्लिक करेंगे, आप मेटा एड मैनेजर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आप सर मेटा एड पेज भी बना गूगल से ही बनाना है? पेज पेज आप यहाँ पे सीधे टाइप कर दिए, आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्रिएट फेसबुक पेज। आपका फेसबुक लॉगिन करके रखिए और क्रिएट फेसबुक करिए। तो जैसे ही आप इस लिंक में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको फेसबुक क्रिएट फेसबुक वाले पेज में पहुंचा देगा। तो आपका जिनका पेज है, डायरेक्ट आप मेटा एड मैनेजर में जा सकते हैं। जिनके पास पेज नहीं है, अपना फेसबुक लॉगिन करके पहले पेज बनाइए। उसमें पेज का नेम पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, वो डाल के आप फिर मेटा एड मैनेजर में जा सकते हैं। ठीक है। यदि आपके फेसबुक में प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी है तो वो प्लीज़ लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका फेसबुक ऐड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आज ना करके आप ट्यूसडे करें। तो ट्यूसडे में आपको पूरा बेसिक्स पहले बता दूंगा। जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं बना है उनका पहले मैं बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तो जिनका बन गया वो आप कर लीजिए, जिनका नहीं बना है वो मत करिए। आपका पहले मैं फेसबुक अकाउंट बनवा दूंगा, जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है। फिर जिनका पेज नहीं उनका पेज बनवा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। तो जिनका है वो आप लोग कर लीजिए, जिनका नहीं है मत करिएगा, अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है। ठीक है। और जब भी आप नया अकाउंट बनाएं तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई कर दीजिएगा और आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई नहीं करेंगे तो भी ऐड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है। तो मैं आपको एक चेकलिस्ट भेज देता हूँ, न्यू अकाउंट को फेसबुक किस किस रीज़न से ब्लॉक कर सकता है। राइट। या आप चैट जीपीटी में भी लिख सकते हैं कि आपका न्यू फेसबुक अकाउंट बना हुआ है वो किस रीज़न से ब्लॉक हो सकता है। तो वो दो तीन पॉइंटर्स यही सारे बताता है कि आपने अकाउंट में फ़ोन नंबर नहीं डाला है, ईमेल आईडी नहीं डाली है, ये डाला है तो वो वेरीफाई नहीं हुआ है। इसके बाद आपने प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली है, उसमें कोई भी फ्रेंड्स ऐड नहीं करें और कुछ पोस्टिंग नहीं करी है। तो नए अकाउंट में आपने कुछ पोस्ट करने ज़रूरी हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐड करने ज़रूरी हैं। इसके बाद आपने प्रोफाइल पिक्चर, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। ठीक है। हो सकता है ब्लॉक ना भी हो, कि आप में से किसी ने कुछ नहीं करा हो, ब्लॉक नहीं हुआ, बट उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ट्राई करिए कि पांचों चीज़ आप वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है। तो ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं तो ट्यूसडे में आपको ऐड अकाउंट, पहले फेसबुक अकाउंट बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद कर लेना आप, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। सर सर जिसमें इसमें ना हम बजट देते हैं 150 जैसे अपने पर डे का दिया, और अपना खत्म हो गया एक दिन में, जब खत्म हो उसके बाद में फिर वो अगले दिन से ही स्टार्ट करेगा। हाँ, बेसिकली जो बजट होता है ये वॉलेट जैसा होता है। फेसबुक वॉलेट में आपको एक बार में 5,000 रुपये डालने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो आप फेसबुक वॉलेट में एक बार में 1,000, 2,000, 5,000 रुपये डाल देंगे। आपने 150 रुपये एक कैंपेन में लगा दिया है, तो उस कैंपेन को फेसबुक 150 रुपये देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। जैसे ही 5,000 खत्म होंगे फिर आपको वॉलेट रिचार्ज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दो कैंपेन चल रहे हैं, एक में 100 रुपये लगे, एक में 150 रुपये लगे, तो फेसबुक उसको 150 रुपये और 100 रुपये देता जाएगा, देता जाएगा। जैसे ही 5,000 कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा, या आपको फेसबुक में जाके चेक करना पड़ेगा कैंपेन चलना बंद हो गई है तो बजट खत्म हो गया होगा, फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। सर दोनों एड सेट के लिए हम अपना अपना बजट सेट कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। ओके। सर एक ना ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में भी था, व्हाट इज कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, वो क्या है सर? वो एसईओ का पार्ट है, टेक्निकल एसईओ में भी बताऊंगा एक बार वेबसाइट कंप्लीट हो जाए। कीवर्ड, वैसे अच्छा कीवर्ड मतलब इसमें कैनिबलाइजेशन, हाँ जी, ओके टेक्निकल गूगल वाला एड भी में है नहीं है इसमें वो। कुछ कुछ? हाँ जी, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ये होता है कि आपका मल्टीपल कीवर्ड सेम पेज के लिए टारगेट हो गए हैं, अलग अलग कीवर्ड एक ही पेज के लिए टारगेट कर दिया है आपने, तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर मतलब क्वेश्चन ऑफ पेज और ये टेक्निकल इनके भी हैं? हाँ, वो मैंने सारे ही डाल दिए थे, बट अभी हम लोग वेबसाइट एक बार सभी की रेडी हो जाए फिर थोड़ा ऑफ पेज टेक्निकल करना बचा हुआ है, वो करेंगे हम लोग, सर सोशल ये मीडिया के होगा बात ना, करेंगे।
अभी ये टेस्ट जो 25 और 26 को होगा ना? नहीं, उसमें वो नहीं आएगा। उसमें जो जितना पढ़ा है आपने वहां तक ही आएगा। अच्छा, मतलब उसमें एसईओ भी आएगा? मेजरली गूगल ऐड का होगा वो, और एक दिन एसईओ का होगा, तो ऑन पेज कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज तक होगा। तो एक बार सभी लोग लॉग इन करके देख लीजिए अपने फेसबुक में, अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जिनका नहीं है, जिनका अकाउंट है वो पेज क्रिएट कर लीजिए, और जिनके दोनों है अकाउंट और पेज, वो एक बार एड मैनेजर में लॉग इन करके कैंपेन ट्राई करके देखें। हेलो सर। हाँ जी मैम, बोलिए। सर इसमें ना ऑप्शन आता है, जैसे ही हम ओपन करते हैं ना, क्रिएट न्यू कैंपेन, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स वगैरह, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कौन सा चूज करना है? अभी फिलहाल मैम अवेयरनेस के लिए क्रिएट करना है आपने, अवेयरनेस कैंपेन। उसके बाद लीड, सेल, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ये सारे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आपको अवेयरनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला। ठीक, ओके सर। सर इसमें मैं अपनी कंपनी की जो आईडी बनी है उससे भी लॉगिन कर सकती हूँ ना फेसबुक पर? हाँ, उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, बट जो आपका पेज बनेगा ना, वो बिजनेस के नेम पे बनेगा, और प्रोफाइल तो आपकी पर्सनल ही होगी। तो प्रोफाइल आपको पर्सनल अपने नाम से बनानी पड़ेगी, जसप्रीत कौर के नाम से। अच्छा, कंपनी के नाम से प्रोफाइल नहीं बन सकती? हाँ, कंपनी के नाम से पेज बनता है मैम, और प्रोफाइल आपके पर्सनल उससे बनेगी। ओके। बाकी जिसका पेज नहीं है, वो नहीं है, वो आप लोग बाद में बना के कर सकते हैं। तो अभी आप लीव कर सकते हैं, जिसका बाद में बनाने का प्लान है ना, तो आप ट्यूसडे को भी कर सकते हैं। सर आप पेज क्रिएट करवा दोगे ट्यूजडे? हाँ जी, ट्यूसडे मैं पेज क्रिएट करा दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का अकाउंट नहीं ना, मुझे अकाउंट भी बनवाना पड़ेगा, तो अकाउंट और पेज दोनों ही बनवा दूंगा मैं ट्यूसडे को। ओके सर। सर अभी जो मैं अकाउंट, अगर आप जैसे ट्यूसडे को बनवाओगे, तो वो मैं अपना आगे ही कंटिन्यू रख सकती हूँ? मतलब मैं अब जो पेज होगा उस पर मैं अपना लोगो देखिए, ऐड कर अकाउंट तो अभी दूंगी। आप बना लेंगे, अकाउंट आप अभी बना लीजिए। बाकी जो आपका पेज है, आप मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बनाया, तो मैं उस पेज को वापस से भी बना सकता हूँ। पेज यानी तो आप आप अपने पोस्ट की बात फेसबुक कर रहे हो, जो हम उसमें पेज पोस्ट कर? पेज आप मल्टीपल बना सकते हैं। फेसबुक का जो पेज है, बिजनेस पेज जो फेसबुक का है, वो आप मल्टीपल बना सकते हैं। ओके। अभी भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हैं। ओके।
सर फिर लीव कर सकते हैं क्योंकि ट्यूसडे को ही करना है तो। हाँ, अभी जिनका मतलब जिनका अकाउंट है वो ट्राई करके देख लीजिए, बाकी जिनका है वो ट्यूसडे को कर सकते हैं, मैं ट्यूसडे को कराऊंगा एक बार। ओके सर।